अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड करनी है जो कि x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के होता है। तो इसमें तो हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें पहले। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसका सम और प्रोडक्ट लेंगे और फिर फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, जो पार्ट नंबर 1 है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। पहले तो इस इक्वेशन से हम सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर हम निकालेंगे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट इसका अल्फ़ा बीटा और इनके रूट्स निकाल के फिर इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट लेंगे। पहले इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, यही वैल्यू इसके सम और प्रोडक्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, क्योंकि x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है। और b इज इक्वल टू हमारे पास है -3, x के साथ क्या वैल्यू है -3 और c हमारे पास क्या होगा 6, क्योंकि ये वैल्यू 6 है। अब हम इसका सम लेते हैं। हमें पता है सम किसके इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका क्या फार्मूला होता है -b/a। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ये पुट करें, माइनस और माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस और ये प्लस का 3 बन गया। अब हम लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा के इक्वल। अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता है c/a और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 लगा लें और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकला है 6, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये हमारे पास इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकला है। अब इस इक्वेशन का जब हम सम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर लिखेंगे सम इसका अगर लेंगे रूट्स का सम लेंगे तो ये क्या हमारे पास है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस, क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं ना सम कर, इस वजह से हम यहाँ पे दरमियान में साइन प्लस का लगाएं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लगाएंगे सॉरी ये जो है क्वेश्चन है ये 2 बीटा प्लस 1 है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे 2 बीटा प्लस 1। तो अब हम इसको प्लस करते हैं 1 और 1 क्या हमारे पास हो जाएगा 2 और ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस ये 2 होगा। अब इन दोनों में से हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों के साथ 2 आ रहा है तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस 2। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइंड की हुई अल्फ़ा प्लस बीटा की, इसलिए यहाँ पे हमने फाइंड की थी क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करनी होती। तो ये क्या वैल्यू हमारे पास है 3 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 प्लस 2, 3 टाइम्स 6 प्लस 2 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट जो है वो हम लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब इसको पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड के साथ है। तो हम करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 और ये अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। अब इसको इसके साथ करें तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा और 1 को अगर 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 2 बीटा और 1 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास है प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों प्लस है, इस वजह से सबके साथ साइन इसका प्लस का आया है। तो अब हम करते हैं इसमें से 4 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों वैल्यू में से हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास है 2 कॉमन निकल, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें ना हमने निकाली हुई है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की और ये अल्फ़ा बीटा की है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं ये 4 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी 6 प्लस 2 और ये 3 प्लस 1। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और बाकी 2 प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया। अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 24 प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका 31।
प्रोडक्ट हमने ये फाइंड कर लिया है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जैसा कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है, और ये पी के इक्वल होता है प्रोडक्ट जो होता है। और जो हमारे पास सम हमने फाइंड किया हुआ था वो किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है। तो हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, ये सम की, ये देखें मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देख 8 आई हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस की जगह पे क्या लिखेंगे 8 लिख लिया, और साथ x लिखेंगे प्लस, और ये p है, तो p की जगह हम क्या लिखेंगे 31 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशंस की फाइंड कर ली हुई है। पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी वो उसमें से अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, ये देखें जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है, और फिर हमने जो हमारे पास दूसरी रूट्स दिए हैं उसकी हमने इक्वेशन बनानी होती है, उसको पहले सम करते हैं और फिर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जो उनकी वैल्यू निकलेंगी वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। पहले तो हमने इसकी जो है ये जो ना फॉर्म मतलब इसकी जो इक्वेशन इसके रूट्स फाइंड कर लिए हुए हैं, अल्फ़ा सम भी निकाल लिया हुआ है और प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट इस वैल्यू के हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में किया है ये सॉल्व। ये देखें ये सम निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का हम पहले सम निकालते हैं, तो वो सम इज इक्वल टू होता है, ये कॉमन है दरमियान में, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती है, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम एक दफ़ा खुद से +2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है। अल्फ़ा स्क्वायर या प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने खुद से ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अगर इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे देखे ना निकाली हुई थी, तो ये हमारे पास क्या आ रही है 3, और अल्फ़ा बीटा की क्या आ रही है 6। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, और -2 अल्फ़ा बीटा की क्या आ रही है 6 आ रही है। तो 3 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आएगा 9 और -2 6 टाइम आ जाएगा 12। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आएगा -3। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर और ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा का अगर होल स्क्वायर बना दे तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो हमने होल स्क्वायर बना दिया। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू होती है 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास बन जाएगा 36। इसका मतलब पी की वैल्यू भी निकल आई और एस की भी, और जो हमारे पास इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस और एस की वैल्यू क्या है हमारे पास निकली है -3 एक्स प्लस ये पी है, सॉरी बार बार मैं बीटा लिख रही हूँ, ये पी है। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 36 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +3x प्लस 36। ये इक्वेशन भी हमने फाइंड कर लिया। एक दफ़ा जब हम इसके सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो दिए होते हैं इसके, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे सम और प्रोडक्ट, तो फिर दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी जो पार्ट होता है वो ईजिली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 देखें वो है अल्फ़ा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले तो लेते हैं, सॉरी इसमें मैंने, तो अब हम निकालते हैं इनका सम, वो होता है मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है हमने प्लस करना है, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा को 1 के साथ अल्फ़ा, और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अगर इसको अरेंज करके लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, वो किसके इक्वल है यहाँ पे देखें, ये किसके इक्वल निकाली हुई है हमने, ये 3 की, और अल्फ़ा बीटा की क्या हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 3 ओवर 6, इसका मतलब 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर 2। और अब हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट, वो होता है अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा।
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अब हम निकालते हैं 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये देखा ना, यहाँ पे हमने क्या लगाया था 6, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे 6। ये हमारे पास प्रोडक्ट निकला है और जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, और एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1/2 निकली। यहाँ पे हम पुट कर दे 1/2 एक्स प्लस और पी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 1/6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, बटे में हमने इक्वेशन बटे में जो कोई वैल्यू हो उसको ख़त्म करना होता है, तो इसका एलसीएम आएगा। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हमारा इसका एलसीएम आएगा 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और हम इसको करेंगे 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा 6x² और माइनस। अब देखो 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम आता है, तो इसका मतलब हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और प्लस और ये बड़ी वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू होगी बटे के ऊपर, बड़ी वैल्यू के बटे के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ लिखी जाती है इज इक्वल टू 0। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमारे पास बन जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली हुई है, यही इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 4। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो पहले इसका सम लेंगे हम। सम जो ऐसे डिनोट करेंगे तो ये अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस जहाँ पे कॉमा है हमने वहाँ पे प्लस लगा देना, बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा को बीटा के साथ करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, और ये बीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम खुद से इसको ऐड भी कर लेंगे 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है इस वजह से, तो ये बनेगा अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास तो पूरा फार्मूला बन गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा बीटा, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 वैल्यू है, इसका स्क्वायर लगा -2 अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू थी 6, और नीचे अभी हम क्या लगा लेंगे अल्फ़ा बीटा की जगह 6। 3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12, और ये 6, तो -12 और +9 हमारे पास आएगा -3/6। 3 1 टाइम 3 2 टाइम, इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है इसका आंसर -1/2। अब हम इसका लेंगे ये सम है, तो अब प्रोडक्ट लेंगे वो होता है अल्फ़ा ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है बीटा ओवर अल्फ़ा, तो ये बीटा ओवर अल्फ़ा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और हमारे पास जो जनरल इक्वेशन वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई थी वैल्यू -1/2, तो ये लगा 1/2, और एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे हम फाइंड करें तो ये माइनस और माइनस क्या हमारे पास बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे पास बटे में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा बटे में 2, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x², और ये हमारे पास रह जाएगा प्लस x, क्योंकि बटे के ऊपर वाली 1 है तो 1x है, तो यहाँ पे सिर्फ x लगाएं, 1 लगा लेंगे या ना लगाएं कोई इशू नहीं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 0, तो इसका मतलब 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन इसकी फाइंड कर ली है, यही इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 4 है अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसका पहले हम लेंगे सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस
इसको वैल्यू को प्लस करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा बीटा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा का बन जाएगा स्क्वायर और साथ बीटा, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों अल्फ़ा बीटा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर। जब अल्फ़ा बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा तो कट जाएगा, बाकी रह जाएगा बीटा प्लस बीटा। और जब अल्फ़ा बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जब यहाँ पे ये देखें ना अल्फ़ा बीटा लगाएं तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। ये समझाने के लिए आपको किया, तो ये हमारे पास आगे। अब इसमें से हम देखें तो हमारे पास हम क्या कॉमन निकला, अल्फ़ा और बीटा कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा कॉमन ले गया तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास अल्फ़ा और यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा बीटा बच जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा भी ले लिया हुआ और बीटा एक ले लिया हुआ है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। और यहाँ पे बचेगा प्लस फिर अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास बन रहा है, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या थी 3, प्लस ये बन जाएगा 3 और ये नीचे डिवाइड कर देंगे हम इसको 6 के साथ। तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 प्लस 3/6, तो इसका आंसर आएगा 18 और 3 हमारे पास बन जाएगा 21/6। तो ये 3 2 टाइम 3 7 टाइम, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7/2। अब हम इसका लेते हैं प्रोडक्ट, होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा के साथ। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सिंपल छोड़ दें, पहले इसका लेंगे तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा को 1 के साथ किया तो ये अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या बन रहा है अल्फ़ा प्लस, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तरतीब से, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा बन रहा है ये हमारे पास। ये देखें अब ये और ये सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। और नीचे हमारे पास क्या बच गया अल्फ़ा बीटा बच गया। ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम थी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा। और अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास 6 है, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा तो 9/6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 टाइम और 3 टाइम, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3/2। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास है x² माइनस SX प्लस P = 0 है, तो इसमें वैल्यू पुट करें x² माइनस और s की वैल्यू क्या हमारे पास निकली हुई है, हमने फाइंड की हुई है 7/2, ये हमने वैल्यू फाइंड की है, ये हम पुट करते हैं 7/2 और x प्लस ये p की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है 3/2 = 0। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस, तो 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये और 2 जो मल्टीप्लाई होगा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके साथ अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट, इसका मतलब यहाँ पे -7x और प्लस 3 आएगा = 0। ये 2 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। ये इसका आंसर है। होप सो आपको समझ आई होगी।